Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 2 of exercise 8. Question number 6 part 1 हम लोग को दिया हुआ है -1/27 होल टू द पावर -2/3. ठीक है, ऑल राइट. देखो आप लोग क्या कर सकते हो ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो -1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब होल टू द पावर -2/3. बिकॉज 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और -1 का क्यूब -1 होता है ना. आप इसको ऐसे लिख सकते हो. तो ये क्या होगा, आप क्यूब को कॉमन ले लो तो हो जाएगा -1/3 होल टू द पावर 3 टाइम्स -2/3. ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -1/3 होल टू द पावर -2. अब क्योंकि पावर नेगेटिव है तो ये रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा -3 होल टू द पावर 2 और -3 का स्क्वायर आपका 9 होता है. तो पार्ट वन का आंसर आपका आएगा 9. ठीक है, दिस इज योर आंसर. अब आते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर. पार्ट नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2. देखो 64 होता है आपका 4 का क्यूब. ठीक है, और यहाँ पे एक -2/3 भी है तो इसको आप ऐसे लिख लो. ठीक है, एक सेकंड, ये -3 नहीं ये -2 होगा. अब तक आप लोग को आ ही गया होगा हम लोग को करना क्या है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर 3 होल की पावर -2/3 है ना. तो मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2 था. 9 होता है 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर इंटू ये आपका आएगा -3/2. ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर -3. अब देखो 4 की पावर -2 होता है 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3 का क्यूब है ना. ये 33 नहीं है, ये 3 का क्यूब है. इसको मैं एक बार तो प्रॉपरली लिख ले रहा हूँ, ये 3 का क्यूब है. दिस विल बी इक्वल टू 1/16 क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 16 होता है टाइम्स 3 का क्यूब होता है 27 तो ये हो गया आपका 27/16. इसको आप ऐसे लिख सकते हो 111/16. दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 में हम लोग को दिया हुआ है 27 की पावर 2n/3 टाइम्स 8 की पावर -n/6 डिवाइडेड बाय 18 की पावर -n/2. चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. देखो आप 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब एंड यहाँ पे 2n/3 है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2n/3. 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब एंड यहाँ पे आपका -n/6 तो है ही, वो भी लिख लो. ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. ऊपर देखो आपको 3 और 2 दिया हुआ है और नीचे 18 है. देखो 18 तो किसी का स्क्वायर क्यूब तो है नहीं तो आप क्या करोगे 18 को 2 और 3 के टर्म्स में लिख लो. तो बेसिकली 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग कर लो. ये जाएगा 2 ये 9 ये 3 ये 3 माने 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर -n/2. आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे. अच्छा देखो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n टाइम्स 2 की पावर -n/2. नीचे देखो नीचे क्या आएगा, अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर -n/2 टाइम्स 3 की पावर, देखो 3 की पावर 2 टाइम्स -n/2 हो जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -n. समझ में आ रहा है. देखो ये 2 की पावर -n/2 और 2 की पावर -n/2 कॉमन है तो ये 1 हो गया ये 1 हो गया. अच्छा ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 2n/3 की पावर -n. अच्छा ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n -n जो कि होता है 3 की पावर 3n. दिस इज योर फाइनल आंसर. आते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर. ऑलराइट, पार्ट नंबर 2 में दिया हुआ है 5 टाइम्स 25 की पावर n+1 माइनस 25 टाइम्स 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 टाइम्स n+1. देखो हम लोग क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, सिंपल सा चीज है. 25 को लिख लो 5 के टर्म्स में जो कि होता है 5 स्क्वायर. इसको भी लिख लो 5 के टर्म्स में जो कि होता है 5 स्क्वायर. ये हो जाएगा 5 टाइम्स 5 स्क्वायर n+1. अब देखो पावर्स ब्रैकेट के बाहर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स आपका. तो ये हो जाएगा, ये चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 टाइम्स 5 2n+2 है ना, बिकॉज 2 टाइम्स n+1 इज 2n+2. अच्छा आप जब मल्टीप्लाई करोगे देखो इसकी पावर 1 है ना, 5 की पावर 1 इज 5. अब जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर्स ऐड होते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5
2n+3 समझ में आ रहा है 5 2n+3 है ना। अच्छा पहला टर्म सॉर्ट हो गया अपना, अब दूसरे टर्म को सॉर्ट कर लेते हैं। दूसरे टर्म के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक काम करता हूं मैं इस वाले जो टर्म को ना एक जगह साइड में कॉपी कर ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं इसको साइड में कॉपी कर लेता हूं, ये हो जाएगा 5 की पावर 2n+3 माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो 25 दिया है माने 5 स्क्वायर टाइम्स 5 की पावर 2n है ना। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 2n+2 है कि नहीं, क्योंकि बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा 5 की पावर 2n+2। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अच्छा नीचे आ जाओ, नीचे देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये 5 की पावर 1 है और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 2n+4 3 + 1 = 4 माइनस 25 होता है आपका 5 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 5 2n+2। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से मैं इन सबको हटा दूं, इन सब का कोई काम नहीं है। ऑलराइट अब देखो ये जो चीज हम लोग को मिला ना, इसी का हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2n+2 टाइम्स 5 है ना, बिकॉज जब बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाते हैं, माइनस 5 की पावर 2n+2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n+2 टाइम्स 5 का स्क्वायर माइनस 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लो इन सबको, ये क्या होगा 5 की पावर 2n+2 टाइम्स 5 - 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n+2 टाइम्स 5 का स्क्वायर माइनस 25 - 1। समझ में आ रहा है, ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 24 जो कि होता है 1/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है पार्ट 1 में 8 की पावर -4/3 8 की पावर -4/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 होल टू दी पावर 1/2। ठीक है, इस 1/2 को बाद में देखा जाएगा, पहले देखो 8 को हम लोग 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 है ना टाइम्स -4/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। 2 को तो आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसीलिए इसको ऐसे छोड़ दो आप, ये 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -4 इंटू 1/2 की पावर -2। ठीक है, होल टू दी पावर 1/2। अच्छा अब क्या होगा, अब होगा 2 की पावर -4 बाय 2 की पावर -2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर -4 माइनस -2 होल टू दी पावर 1/2 है ना। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर -2 बिकॉज -4 + 2 = -2। बेसिक मैथ्स तो आप लोग को आता ही होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा 2 की पावर -2 इसके ऊपर आएगा आपका होल टू दी पावर 1/2। अब देखो ये -2 और 2 तो कट जाएगा है ना, तो ये क्या हो गया 2 की पावर -1 जो कि होता है 1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 में आपको दिया हुआ है 27/3 रेज टू दी पावर 2/3 माइनस 1/4 रेज टू दी पावर -2 प्लस 5 की पावर 0 होता है आपका 1। ठीक है, ओके अब क्या करेंगे, देखो 27 क्या होता है आपका, 27 होता है 3 का क्यूब बाय 3 की पावर 1 होल टू दी पावर 2/3। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है ये 3 नहीं होगा, ये 8 होगा। ठीक है, ये 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं एक बार मिटा के आपको ढंग से लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये 27/8 होगा 8। अब 8 होता है 2 की पावर 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर होल -2 प्लस 1। देखो 3 का क्यूब 2 का क्यूब को कॉमन ले लो, हो जाएगा 3/2 रेज टू दी पावर 3 टाइम्स 2/3। ये 3 कट जाएगा, माइनस 2 के स्क्वायर को 1/2 के स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 की पावर -2 लिख सकते हो ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -2 रेज टू दी पावर -2। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस 1 माइनस माइनस क्यों कटा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं -2 टाइम्स -2। मालूम है ना, जब एक चीज को मैं रेज टू दी पावर अनदर चीज करूं एंड उसको भी मैं एक और बार रेज कर दूं किसी और पावर पे, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मालूम ही होगा। अच्छा ये क्या होगा, ये क्या बन जाएगा 3/2 होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर 4 प्लस 1। अब देखो 3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, वो जाएगा 9/4 माइनस 2 की पावर 4 होता है 16 प्लस 1। यहाँ पे आप 4 को डिनोमिनेटर में ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 64 प्लस 4, ये आपका हो जाएगा -51/4 एंड -51/4 क्या होता है, वो हो जाएगा -12 3/4। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 में हम लोग को दिया हुआ है 3x² रेज टू दी पावर -3
टाइम्स x की पावर 9, 2/3 है तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 2/3 से। ये 3 कट जाएगा, ये 3 और ये 9 कट के 3 बन जाएगा इनफैक्ट। तो ये हो जाएगा 1/3x² रेज टू द पावर 3 टाइम्स x रेज टू द पावर 6। ओके, अच्छा ये क्या होगा, 1/3 की पावर 3 होता है 27, x की पावर 2 टू द पावर 3 हो जाएगा x की पावर 6 टाइम्स x की पावर 6। ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, बचा आपका 1/27। दिस इज योर आंसर। आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हम लोग को दिया हुआ है 8x की पावर 4 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/3। ये क्या हो जाएगा, 8 होता है 2 का क्यूब, इसकी पावर 1/3 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2। अच्छा, x की पावर 4 है, x की पावर 4 है टाइम्स 1/3 कितना होगा, वो हो जाएगा आपका x की पावर 4/3। तो ये हो गया आपका 2x की पावर 4/3। अब यहाँ पे डिवीजन का सिंबल है, लेकिन उसके पहले यहाँ से मैं थोड़ा क्लटर हटा देना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इस क्लटर को हटा देना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू 2x की पावर 4/3। अच्छा, डिवाइडेड बाय को मैं मल्टीप्लाइड कर दे रहा हूँ और ये हो जाएगा 1/x की पावर 1/3। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये जो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है वेरिएबल जैसा लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे एस्टरिस्क का सिंबल दे रहा हूँ, जो कि होता है मल्टीप्लीकेशन ही। ठीक है, अच्छा अब देखो ये नीचे है डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है, तो ये क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, x की पावर 4/3 माइनस 1/3 है ना, होगा। ये क्या हो जाएगा 2x की पावर 3/3 जो कि होता है 2x के बराबर, बिकॉज 3/3 इज 1 है ना, और x की पावर 1 तो 1 ही होगा। दैट इज वाई वी हैव द आंसर 2x एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 हम लोग को दिया हुआ है 3 का स्क्वायर होता है 9 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर -4 3 की पावर 6 प्लस 1/3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर -1 का पावर -2। आधे क्वेश्चन को तो मैंने यहीं सॉल्व कर दिया। देखो 9 की पावर 0 होता है 1 है ना, तो 1 प्लस 3 की पावर -4 टाइम्स 3 की पावर 6, ये क्या होगा, देखो बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर्स क्या होगा, ऐड होगा। 3 की पावर -4 प्लस 6 प्लस 3 की पावर -1 टू दी पावर -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर जो कि होता है 9, ये हो जाएगा 1 प्लस इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 2 बिकॉज -4 प्लस 6 इज 2 और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 9, ये हो जाएगा आपका 19। ठीक है, सो 10 पार्ट 1 का आंसर है 19। आते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है 9 टू दी पावर 5/2 माइनस 3 टाइम्स 5 टू दी पावर 0 माइनस 81 की पावर -1 माइनस 1/2, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाता है 1 और 9 होता है 3 का स्क्वायर टाइम्स 5/2 माइनस 3 माइनस 81 होता है 9 का स्क्वायर 1/2, ये कट जाएगा। तो ये क्या हुआ, देखो मैंने यहाँ पे 81 को 9 का स्क्वायर क्यों लिखा, आप पूछ सकते हो। मैंने इसका आंसर मैंने 81 को 3 टू दी पावर 4 क्यों नहीं लिखा, मैं चाहता 81 को 3 टू दी पावर 4 लिख सकता था, बट मैंने 81 को 9 का स्क्वायर क्यों लिखा, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। इसका आंसर क्या है मैं आपको बता दूं, आप दोनों लेके कर सकते हो। आप चाहो 3 की पावर 4 ले लो, तो वो क्या होगा 3 की पावर 4 टाइम्स 1/2, ये 2 ये 4 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर जो कि होता है 9। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 9 का स्क्वायर ले लिया। अब जैसे चाहो वैसे करो यार, क्वेश्चन आपका है, आपको ऐसे सॉल्व करना है आप वैसे करो, बस आंसर राइट आना चाहिए। ठीक है, बस आंसर राइट आना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने बेसिकली इस क्वेश्चन को ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया है। देखो ये 2 ये कट जाएगा। अब 3 की पावर 5 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है 243 माइनस 3 माइनस 9, अब भी हो जाएगा 240 माइनस 9 जो कि होता है 231। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 16 टू द पावर 3/4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 0। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा ना, देखो आप यहाँ पे देखो 16 लिखा हुआ है और 16 क्या होता है, 16 होता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 जो कि होता है 2 की पावर 4, इजंट इट। तो आप 16 को ऐसे लिख सकते हो 2 टू दी पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा 3/4 प्लस यहाँ पे एक 2 था, हाफ की पावर -1, देखो हाफ की पावर -1, इसका मतलब हाफ का रेसिप्रोकल जो कि होता है 2, इजंट इट। तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आपका, और 3 की पावर 0 तो आपका 1 होता है, राइट। तो अब क्या होगा, देखो 2 टू दी पावर 4 और यहाँ पे 3/4 है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 3/4, ये 4 और 4 कट जाएगा, तो बचा क्या 2 टू दी पावर 3 प्लस 2 2 सा 4 होता है, 4 1 सा 4 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 की पावर 3 होता है 8, तो हो जाएगा आपका 8 प्लस 4 जो कि होता है 12। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आते हैं अब पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है 81 3 टू दी पावर 4 माइनस 1/32 टू दी पावर -2/5
प्लस 8 की पावर 1/3, हाफ की पावर -1 और 2 की पावर 0। देखो ये तो 1 होगा, है ना, और हाफ की पावर -1 हाफ का रेसिप्रोकल हो जाएगा जो कि होता है आपका 2, और 8 की पावर 1/3 को आप ऐसे लिख लो 2 की पावर 3 होल की पावर 1/3। अब ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो अब इन तीनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 जो कि हो जाएगा आपका 4, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप साइड में लिख लो इधर पे 4 प्लस, अब देखो 1/32 की पावर -2/5। सबसे पहले पावर नेगेटिव है तो प्लीज इसको आप रेसिप्रोकल कर लो, तो हो जाएगा 32 की पावर 2/5, ठीक है। अच्छा माइनस, देखो यहाँ पे 81 की पावर 3/4 है तो उसको आप अभी के लिए एज इट इज कॉपी कर लो। अब देखो 81 क्या होता है, 81 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, माने 81 इज इक्वल टू 3 का पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4, और ये 4 कट जाएगा, माइनस 32 होता है 2 की पावर 5 होल टू द पावर 2/5, ये 5 कट जाएगा, प्लस 4। अब 3 की पावर 3 बचा ना, ये 4 तो कट गया, तो 3 की पावर 3 क्या होता है, दैट इज 27, माइनस 2 की पावर 2 क्या होता है, वो होता है 4 प्लस 4, ये 4 कट गया क्योंकि माइनस प्लस था, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 27 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है 64/125 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 1/256/625 की पावर 1/4 प्लस √25/³ रूट ऑफ 64 टू दी पावर 0। अब ये क्वेश्चन देख के ना आधे लोग का तो सिर ही घूम जाएगा। देखो इसको मैं एकदम सिंपली आप लोग को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके समझाता हूँ। सबसे पहले आप इस वाले टर्म को देखो, यहाँ पे इसकी पावर देखो 0 है, तो इसके अंदर कुछ भी हो इसका रिजल्टेंट आपका 1 ही आएगा, ठीक है। ओके 64/125 की पावर -2/3, इसको आप ऐसे लिख लो, देखो पावर नेगेटिव है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो हो जाएगा 125/64 की पावर 2/3। अब देखो 125 क्या होता है, 125 होता है 5 का क्यूब, और 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है आपका 4 का क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा 2/3। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 3 को कॉमन ले लो, ऊपर जो मतलब जो पावर है उसको कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 2/3, ये 3 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 5/4 की पावर 2 जो कि हो जाएगा आपका 25/16। आई होप दिस इज क्लियर। इसको मैंने डब्बे में डाल दिया। ये है आपका पहला टर्म, ये है आपका फाइनल टर्म, और अब हम लोग को सिर्फ सेकंड टर्म के बारे में चिंता करना है। देखो यहाँ पे बीच में तुमको डिवीजन का सिंबल दिया है, तो क्या होगा, हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, डिवीजन का साइन यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ ताकि मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। डिवीजन में मैंने यहाँ पे लिखा है 1/256/625 होल की पावर 1/4। जब ये डिवीजन का सिंबल आपका मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में कन्वर्ट होगा तो ये पूरा फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ऊपर में 1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/256/625 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 256/625 होल की पावर 1/4। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब बड़ा इजी सा चीज है ये। यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन मैंने अभी भी रखा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। 256 को मैं किस पावर में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 256 होता है आपका 4 की पावर 4, ठीक है, और 625 होता है 5 की पावर 4। ऊपर में आपको 1 की पावर 4 1/4 तो दिया ही हुआ है एज अ पावर इन इटसेल्फ। तो ये क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल मैंने यहीं पे रखा है, पावर्स को आप कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1/4, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचा क्या, ये बचा आपका 4/5। अब क्या है, अब क्या करना है आपको, अब देखो यहाँ पे पहले ये वाला चीज, ये वाला टर्म था आपका, मैं इसको एक बार लेजर पॉइंटर पे शिफ्ट कर दूं। पहले ये वाला टर्म था आपका, डिवीजन में ये वाला टर्म था, इस डिवीजन वाले टर्म को मैंने पूरी तरीके से मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म में कन्वर्ट कर दिया था। तो इस डिवीजन के साइन का आप खा जाओ, यहाँ पे सीधा मल्टीप्लिकेशन का साइन बैठाना है आपको, और यहाँ पे एक प्लस साइन था जिसका वैल्यू आपका 1 ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो आप लोग यहाँ पे मैं एक छोटा सा लाइन बना दे रहा हूँ सेपरेशन के लिए, क्योंकि अब है हम लोग का फाइनल आंसर निकालने का टाइम, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे सबसे पहला टर्म दिया हुआ है 25/16, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में आपका आ जाएगा 4/5 प्लस 1, ठीक है। ये 4 इसको काटेगा, ये बन जाएगा 4, ये 5 इसको काटेगा, ये बन जाएगा 5, तो ये क्या होगा 5/4 प्लस 1 जो कि हो जाएगा आपका 9/4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 1/4 और 2.25, ठीक है। दीज टू आर योर फाइनल आंसर। दोनों सेम ही है बट मैंने मिक्स फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख दिया, मैंने डेसिमल के टर्म्स में लिख दिया। ऑल राइट, अब आते हैं अपने पार्ट 2 के ऊपर, ये है अपना पार्ट 2। ऑल राइट, पार्ट नंबर 2 में अब आप देखिए
यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है 5 टू द पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स 5 टू द पावर n माइनस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर n। जब मैं अपना प्रिपरेशन करता क्लास 9 में जब मैं था तो मेरे को इस वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इसी क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आया था। तो मैं कोशिश करूंगा आपको उस तरीके से एक्सप्लेन करने का कि जो डाउट्स मेरा अराइज हुआ था वो डाउट्स आपका अराइज ना हो, वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। देखो सबसे पहले हमने सीखा है जब भी आपको कॉमन बेस दिया हुआ रहता है और पावर्स आपको दिए हुए हैं जैसे n एंड एक दिया हुआ है m और ये चीज मल्टीप्लीकेशन में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a की पावर n प्लस m, है कि नहीं। आप इधर से इधर जब आ सकते हो तो आप इधर से इधर भी आ ही सकते होंगे, है ना। तो सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ है a की पावर n प्लस m, आप उसको वैसे लिख पाओगे कि a की पावर n टाइम्स a की पावर m। बस ये चीज आप यहाँ पे कर दो। अगर आपने इतना पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्या करना है, देखो यहाँ पे 5 की पावर n प्लस 3 है, यहाँ पे 5 की पावर n प्लस 1 है। आप इसको ऐसे लिख लो 5 की पावर n टाइम्स 5 की पावर 3 माइनस 6 टाइम्स 5 की पावर n टाइम्स 5। n प्लस 1 था तो 5 की पावर n टाइम्स 5 और n प्लस 3 था तो 5 की पावर n टाइम्स 5 की पावर 3। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे आप लिख लो 5 की पावर n टाइम्स 9 माइनस 2 की पावर 2 4 होता है टाइम्स 5 की पावर n। ऊपर से और नीचे से दोनों से आप n को 5 की पावर n को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 5 की पावर n। 5 का क्यूब होता है आपका 125 माइनस 6 5 होता है 30। डिनोमिनेटर में आ जाइए, डिनोमिनेटर में भी आपका 5 का पावर n आपने कॉमन लेके रखा है तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4। ये काट दीजिए आप और ये काट दीजिए आप, तो ये बनेगा आपका 125 माइनस 30 कितना होता है, दैट विल बी 95 और नीचे आ जाएगा एक 5, दिस विल बिकम 19 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। है ना कितना सिंपल। सो दिस वाज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, यहाँ पे ये प्लस दिया हुआ है, ये प्लस नहीं होगा, ये डिवीजन का साइन होगा, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सिंपल करके लिखूँ, हो सकता है आप लोग को ये फॉर्मेट समझ ना आ रहा हो। देखो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है 64 की पावर 2/3 टाइम्स 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 0 जो कि होता है 1। तो आप इसको नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 और मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द सेम थिंग, ठीक है। तो मैं इसको नहीं भी लिखूंगा ना तो भी चलेगा। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो इस पूरे चीज की पावर हम लोग को क्या दी हुई है -1/2। तो अब बस हम लोग एक एक करके इन सबको उठाएंगे और इनका पर्दाफाश करेंगे। तो इसको उठाओ, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 64 होता है 4 का क्यूब होल की पावर 2/3, काट दो, ये हो जाएगा 16 और ये 2 की पावर -2 है तो इसको आप यहाँ पे ले आओ, 2 की पावर -2 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर जो कि हो जाता है 1/4। अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 16 टाइम्स 1/4 जो कि हो जाता है 4। अब इस चीज की पावर आप लोग को दी हुई है -1/2, तो क्या करो माइनस है तो इसको पूरा तुम रेसिप्रोकल कर दो तो ये जाएगा 1/4 और इसकी पावर 1/2। आप 1 के ऊपर भी ये चीज लिख सकते हो बट मैंने नहीं लिखा, बिकॉज 1 की पावर आप कुछ भी पावर लगा दोगे ना, 1 के ऊपर आप कोई भी पावर लगा दोगे तो आपको सेम ही चीज वापस मिलेगा, ठीक है। 1 बहुत ढीट है इसीलिए। अब 4 की पावर 1/2 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो 4 की पावर 1/2 को यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसके साथ आप सेम चीज ना पकड़ लो। देखो 4 की पावर 1/2 को आप ऐसे लिख सकते हो, 4 होता है 2 का स्क्वायर होल की पावर 1/2, ये स्क्वायर कट जाएगा। तो अब क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख लो 1/2 का स्क्वायर 1/2, ये 2 कट जाएगा तो आपका एसेंशियली फाइनल आंसर क्या आएगा, वो हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब आप इसको 2 की पावर -1 भी लिख सकते हो, वो चीज आपके ऊपर है, आपको क्या करना है वो आपका डिसीजन है, बट आप इसको एसेंशियली 1/2 की फॉर्म में छोड़ सकते हो। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर। ऑलराइट, पार्ट नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है 3 की पावर n टाइम्स 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 टाइम्स 9 की पावर n माइनस 1। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें मेरे को अपने टाइम में बहुत प्रॉब्लम आया था। मैं आप लोग को सिंपल टर्म्स में इसको बताता हूँ। आप लोग को बेसिकली करना क्या है इस क्वेश्चन में ये बता दूं। देखो आपको n की वैल्यू तो पता नहीं है, आप लोग को ये कोशिश करना है कि इसमें से n को हटा दे, ठीक है। अब देखो 3 की पावर n को आप ऐसे ही छोड़ दो, 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 2 होल आपका n प्लस 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका आएगा 3 की पावर n माइनस 1 टाइम्स 3 की पावर 2n माइनस 1, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो अब आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे 3n है टाइम्स 3 की पावर 2n प्लस 2 है। अब देखो इस 3 की पावर 2n प्लस 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 2n टाइम्स 3 की पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो वही चीज मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है।
तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, बाद में आप लोग इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। जब आप लोग एग्जाम करने जाएंगे तो इस चीज को आप ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लें कि जब भी आपको पावर्स एडिशन में दिखे और बेस सेम हो तो उसको सेपरेट कर दो भैया, उसको अकेले मतलब रहने मत दो, उसको एक दूसरे से जुदा कर दो, तोड़ दो उन दोनों, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 2n एंड टाइम्स 3 की पावर स्क्वायर होता है आपका 9, मैं इसको 9 ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, डिवीजन में ये है आपका 3 की पावर n माइनस 1, ये क्या है 3 की पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ पे एक आ जाएगा 3 की पावर माइनस 1। अच्छा, टाइम्स 3 की पावर 2n माइनस 2 हो जाएगा, ये 3 की पावर 2n माइनस 2। मैं इस चीज को यहाँ से हटा दूं क्योंकि इसका अब नीड नहीं है अपने को। यहाँ पे मैं सेम चीज करने जा रहा हूँ, ये जो चीज मैंने उठाया है इसको मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ, 3 की पावर 2n टाइम्स 3 की पावर माइनस 2, ठीक है, बिकॉज 2n प्लस माइनस 2 इज 2n माइनस 2 ओनली, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 2n टाइम्स 3 की पावर माइनस 2 हो गया। अच्छा, अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, पहले इसको आप निपटा दो, पूरी तरीके से इसको आप निपटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको उठा के पहले इसको निपटाऊंगा, ये हो जाएगा आपको यहाँ पे आप देखो 3 की पावर n और 3 की पावर 2n मल्टीप्लीकेशन में है, डॉट माने मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो 3 की पावर n और 3 की पावर 2n मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये हो जाएगा n प्लस 2n जो कि होता है 3n, है ना। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n। अब देखो 3 की पावर माइनस 1 और 3 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर्स ऐड होंगे, माइनस 1 प्लस माइनस 2 जो कि हो जाएगा माइनस 3, तो ये हो जाएगा टाइम्स 3 की पावर माइनस 3। समझ में आया आप लोग को। अब यहाँ पे डिवीजन में 3 की पावर n 3 की पावर 2n, ये क्या होगा 3 की पावर 3n हो जाएगा, क्यों हुआ आप लोग को ऑलरेडी पता है, टाइम्स 9, है ना। तो अब क्या होगा, ये इसको आप ऐसे लिख लो, इसको आप ये आपको पता है ना ये 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है, तो इसको आप ऐसे लिख लो 3 की पावर 3n प्लस 2। अब नीचे डिवीजन का साइन ले आओ, ये हो जाएगा 3 की पावर 3n माइनस 3, 3 की पावर 3n माइनस 3, है ना। अब इसको आप क्या करो, अब इसमें आपका देखो बेस सेम ही है, अब पावर्स को अब आप इक्वेट कर दो, ये हो जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3, जब माइनस होगा तो साइंस रिवर्स हो जाएगा और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 5, ठीक है। एंड जिसको नहीं पता मैं बता दूं 3 की पावर 5 होता है आपका 243। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।